और आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे से पहले 6 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस धारा 370 और आर्टिकल 335A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए एनसी के निर्णय का समर्थन करती है। भारत और यूक्रेन के बीच आज 4 समझौतों पर साइन हुए हैं। यूक्रेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मौजूदगी में इन समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। कृषि, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन और संस्कृति के क्षेत्र में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता देने पर भी सहमति जताई है। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी के इस यूक्रेन दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी यूक्रेन के वॉर मेमोरियल भी गए और मोदी ने कहा कि युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का इस तरह का बंद नहीं बुलाना चाहिए, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने बंद की कॉल वापस ले ली है। शरद पवार ने यह कहा कि संविधान का सम्मान करते हुए बंद की कॉल हम वापस ले रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो हाईकोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करेंगे और अगर किसी ने भी जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीजेपी के नेता पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। आज बीजेपी नेता दिलीप घोष की अगुवाई में पश्चिमी मेदिनीपुर में रैली निकाली गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिर पर काली पट्टी बांध रखी थी और हाथों में वी वांट जस्टिस के पोस्टर्स ले रखे थे। बीजेपी का कहना है कि जब तक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नहीं हटाया जाता, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे देती हैं, तब तक डॉक्टर बेटी का इंसाफ नहीं हो सकता है। यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा का पहला दिन सफल रहा। कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आई। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं। 67 जिलों के 1154 सेंटर्स पर एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स के आसपास जैमर लगा दिया गया ताकि कोई भी मुन्ना भाई नकल ना कर पाए। पहली पाली में एग्जाम देने के बाद जब स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्हें इस बात का डर नहीं सता रहा था कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ है। योगी सरकार की लीक प्रूफ परीक्षा और अच्छी व्यवस्था की हर कैंडिडेट तारीफ कर रहा है। रामफल मंडल शहादत समारोह के जरिए बीजेपी ने आज बिहार में जोर शोर से अपनी सियासी ताकत दिखाई। अति पिछड़ी जाति से आने वाले रामफल मंडल बिहार में धनुक समाज से ताल्लुक रखते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी थी। आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शहादत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद शामिल थे। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी रामफल मंडल के सहारे अति पिछड़े समाज के वोटर्स को साधना चाह रही है।